Hello, friends. We are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir, and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए झारखंड की विद्रोह को पढ़ेंगे, झारखंड के आंदोलन को पढ़ेंगे, झारखंड की महान हलचल को पढ़ेंगे, झारखंड में होने वाले उलगुलान को पढ़ेंगे। विद्रोह क्या होती है, आंदोलन किसे कहते हैं, उलगुलान क्या है, और ये महान हलचल झारखंड में झारखंडियों को करना पड़ा तो इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और विद्रोह की उत्पत्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी विद्रोह, कोई भी आंदोलन, कोई भी उलगुलान होती है तो उसकी क्या मांग होती है, क्या कारण होते हैं, तो क्या कारण होते हैं। इसमें से 90% यदि कारणों को ढूंढा जाए तो यही मिलेगा कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है, किसी की स्वतंत्रता को छीनने के विरोध में झारखंड में आंदोलन, झारखंड में उलगुलान, झारखंड में महान हलचल करना पड़ा, महान हलचल करना पड़ा। तो झारखंड में विद्रोह पढ़ने से पहले हम किस फॉर्मेट में चलेंगे, ये फॉर्मेट आप लोग को बता दें, वो भूमिका आप लोग को हम तैयार कर दें कि किस तरह पढ़ेंगे कि आप लोग को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और वो सारी बातें भी आप पढ़ लें, वो सारी बातें भी आप पढ़ लें। क्योंकि आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो टाइम बचा के आपको सफल करने के लिए वो संस्था समर्पित है, और वो संस्था है फोकस स्टडी विद अभी। मैं गांधी सर और अभिषेक सर दोनों मिलकर जेपीएससी के लिए दिन और रात आपके लिए समर्पण है। चलिए आते हैं हम लोग विद्रोह पढ़ने से पहले बातों को समझ लेते हैं कि कोई भी विद्रोह, कोई भी आंदोलन, कोई भी उलगुलान, कोई भी महान हलचल होती है तो क्यों होती है, क्यों होती है। तो यदि कारण ढूंढा जाए पूरी भारत में, ये झारखंड के साथ साथ पूरी भारत में, तो सबसे पहले बात कि अंग्रेजों का आगमन जब भारत में हुआ, अंग्रेजों का आगमन जब भारत में हुआ तो प्रथम उन्होंने राजनीतिक अधिकार अपने हाथों में लेने का कोशिश की है कि हम किस प्रकार से राजनीतिक हक कंपनी को अपने हाथों में लिया जाए, कंपनी के अधिकारों को मजबूत किया जाए, किस प्रकार कंपनी राजनीतिक सर्वोच्च पद पर सम्मानित हो। तो राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए झारखंड के साथ साथ पूरी भारत में वैसे नीतियों को लाते थे जिससे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर कंपनी के लोग बैठे, कंपनी के सेनापति बैठे, कंपनी के संचालक बैठे, कंपनी के शोषक वर्ग बैठे। तो इसके लिए भारत में उन्होंने हड़प नीति को लाया ताकि हम सर्वोच्च स्थान पर बैठ सकें। राजनीतिक में ऐसे नीतियों को लेकर आते थे जिसे राजाओं, जो भी शासक वर्ग थे उन सभी को अपने चंगुल में फंसा के राजनीतिक सर्वोच्च पद पर मैं बैठ सके। ये राजनीतिक कारण थी, राजनीतिक कारण थी। फूट डालो और राज करो, किसी भी प्रकार से है तोड़ मरोड़ के करो, लेकिन करो। कंपनी की शासन भारत में स्थापित होनी चाहिए। उसी का प्रभाव झारखंड में पड़ा और झारखंड बनने से पूर्व ही अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई समझौता नहीं किया है, क्योंकि आदिवासियों का हक और अधिकार स्वतंत्रता से ही जानी जा सकती है कि आदिवासी जन्म सिद्ध जंगलों में रहने वाले स्वतंत्र हैं। तो राजनीतिक रूप से वो चाहते थे किसी भी प्रकार केन प्रकार न अपना शासन व्यवस्था लागू करे। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण के मुद्दे पर आप जाएंगे तो आर्थिक रूप से, आर्थिक कारण में यही बातें आती हैं कि ऐसी आर्थिक नीतियों को लागू किया जाए कि उन लोगों की जो आर्थिक मजबूती है उसे तोड़ दिया जाए, आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए और वो आर्थिक लाभ अंग्रेज अपने झोली में ले ले, वो आर्थिक व्यवस्था अपने अंदर खींच ले, वो आर्थिक रूप से धन से मजबूत हो जाए, फिर शासन करना आसान हो जाएगा। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, आदिवासियों से ऐसे आर्थिक रूप से समझौता कर लेना, ऐसे नीलामी की व्यवस्था करना, ऐसे टैक्स व्यवस्था को लागू करना कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये कंपनियों का, ये ब्रिटिश का
अपनी नीति थी, ये कंपनी का अपना नीति था, ताकि हम भारत को अपने गुलाम ले सकें, हम भारत को अपने अधीन कर सकें और विश्व लेवल पर हम भारत को अधीन करते हुए ब्रिटेन शासन बन सके, एक कहा जाए तो भारत को अपने गुलामी में बांध सकें, इसके साथ साथ झारखंड को भी। चलिए, ये आर्थिक नीति थी, ये आपकी आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति थी। सामाजिक कारण, भैया सामाजिक कारण क्या था? क्योंकि हमने राजनीतिक में देखा कि राजनीतिक पर सर्वोच्च पद पर ब्रिटिश चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि हम बैठे, आर्थिक रूप से चाहते थे कि धन का लाभ मुझे हो। सामाजिक रूप से क्या चाहते थे, समाज में किस प्रकार से अपनी नीतियों को लागू करते थे? तो सामाजिक रूप से यहाँ के जो भी समाज के नियम थे, उन समाजों को, नियमों को तोड़ देते थे, या फिर उसे तोड़ने की व्यवस्था करते थे, या फिर ऐसे नीतियों को लेके आते थे जो समाज का नियम है, समाज की जो बनी बनाई हम लोगों की पूर्वज की ढांचा है, उसे तोड़ दिया जाए, और उसे तोड़ने के बाद सामाजिक रूप से भी हम अपना हक और अधिकार प्राप्त कर लें। और यदि सामाजिक रूप से अपना हक और अधिकार यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से इन वर्गों पर हम शासन कर लेंगे, इन वर्गों पर हम शासन कर लेंगे। एन केन प्रकार, जिस भी प्रकार से हो, सामाजिक रूप से भी ये सभी ब्रिटिश कालीन नीतियां कंपनी के लोग लागू करते थे। जैसे जैसे सती प्रथा, हम लोग के पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा था सती प्रथा, इसके विरोध उन्होंने कानून लाया, इसके विरोध में उन्होंने कानून लाया। बाल हत्या, इसके विरोध में कानून लाया। हाँ, ऐसी नहीं कि सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हम लोग की बहुत ही अच्छी थी, कुछ में कुरीतियां भी समाई थी, लेकिन उसके चक्कर में कुछ अन्य भी ऐसे नीतियों को लाते थे जिससे हम सामाजिक हक और अधिकार प्राप्त कर सके, नेगेटिव भी लागू करते थे ताकि हम प्राप्त कर सके। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध, डलहौजी का विलय नीति, डलहौजी का विवाह नीति, और हमारे प्राचीन परंपराओं से रूढ़िवादी रूप से जो चले आ रहे थे, उन सभी को भी तोड़ मरोड़ कर, सामाजिक रूप से सभी को तोड़कर अपना हक और अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। ये थे सामाजिक रूप से मजबूत होने का ब्रिटिश कालीन नीतियाँ, कि हम समाज रूप से भी मजबूत रहेंगे, सामाजिक से मजबूत रहेंगे तभी तो हम भारत पर शासन करेंगे, तभी तो हम छोटा नागपुर पर शासन करेंगे, तभी तो हम झारखंड की धरती पर अपना झंडा गाड़ेंगे, ब्रिटिश का झंडा गाड़ेंगे, समाज से भी अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। सैनिक कारण, सैनिक कारण, भैया सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण क्या था? सैन्य कारण में यदि देखा जाए तो ऐसी सैनिक व्यवस्था वो सब लाते थे, ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था लाते थे जिसे स्वतः उस क्षेत्र, वो राज्य, वो भूमि, वो भूखंड उसके गुलाम हो जाए, उसके अधीन आ जाए, वो स्वतंत्र ना रह सके, वो स्वतंत्र ना रह सके। तो ऐसी सैन्य व्यवस्था भी लाते थे। और सैन्य व्यवस्था में यदि झारखंड के लोग, भारत के लोगों को पद दिया जाता था तो वेतन में भी भेदभाव होता था, ब्रिटिश सैनिक को अधिक वेतन और भारत के सैनिकों को कम वेतन। ये कहाँ का भेदभाव है? भारत की धार्मिक व्यवस्था, तिलक लगाने, इसे सैनिक में यदि शामिल हुए हैं तो आपको तिलक बंद कर देगा, आपको चंदन लगाने की मनाही रहेगी। आप यदि सिख धर्म से जुड़े हैं तो पगड़ी आप नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी आप नहीं पहन सकते हैं। आपकी सम्मान, ब्रिटिश सेना के सम्मान में कमी आ जाता था कि उन लोग के सामने आप कुछ नहीं, उन लोग से आप नीचे, उन लोग से तुच्छ हैं। ये ऐसी सैनिक नीतियों को लाते थे जिससे भेदभाव का शिकार होना पड़ता था, और ये सभी कारणों से असंतोष और शोषण का जन्म हुआ, और विद्रोह जैसे, उन्मूलन जैसे महान हलचल जैसे कारणों को जन्म दिया, महान जैसे कारणों को क्या किया? जन्म दिया। धार्मिक रूप से हम लोग देखते हैं कि भैया धार्मिक रूप से अंग्रेज क्या चाहते थे। धर्म के आधार पर देखा जाए, धर्म के आधार पर यदि देखा जाए तो ऐसी धार्मिक नीतियों को कहा जाए तो विरोध करते थे जिस धार्मिक नीति से यहाँ के लोग रचे बसे भले पढ़े भरे पूरे थे। जैसे यहाँ के देवी देवताओं को सम्मान ना देना, यहाँ के देवी देवताओं को वो देखना नहीं चाहते थे, वो उन लोग इसे घृणा दृष्टि से देखते थे, तुच्छ समझते थे, मानव से भी नीच समझते थे। तो धार्मिक रूप से भी भारत के लोग, झारखंड के लोग अंग्रेजों के विरोध में थे। धार्मिक रूप से भी भारत के लोग, झारखंड के लोग
अंग्रेजों के विरोध में थे, अंग्रेजों के विरोध में थे। ये आपका था धार्मिक रूप से। इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि भैया धर्म के आधार पर क्यों विरोध हो रहा था, हम लोगों ने ये देखा कि धर्म के आधार पर क्यों विरोध हो रहा था, समाज के आधार पर क्यों विरोध हो रहा था, आर्थिक रूप से क्यों विरोध हो रहा था, राजनीतिक रूप से क्यों विरोध हो रहा था, और सांस्कृतिक रूप से भी अंग्रेजों का विरोध, कंपनी का विरोध, ब्रिटिश कालीन शासन का विरोध, अंग्रेजों का विरोध क्यों हो रहा था। ये सभी कारण में एक ही बात यदि कहा जाए तो आते हैं कि जिस क्षेत्र में ये कानून, जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का कानून लागू होता था, जिस क्षेत्र में ब्रिटिश के लोग ये कानून लाते थे, उस क्षेत्र के लोग अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए उठ खड़े होते थे और अंग्रेजों का क्या करने लगते थे, विरोध करने लगते थे, अंग्रेजों का विरोध करने लगते थे। और इसी प्रकार से झारखंड में भी आपका विद्रोह, उलगुलान और महान हलचल का जन्म हुआ। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये बातें क्लियर हो गई किस प्रकार से राजनीतिक रूप से चाहते थे, आर्थिक रूप से चाहते थे। अब हमने क्या किया है, झारखंड की जितनी भी विद्रोह है, जितनी भी उलगुलान है, जितनी भी महान हलचल है, उन सभी को हमने एक फॉर्मेट तैयार किया और उसी फॉर्मेट पे सभी विद्रोह आपको हम समाप्त कर देंगे। इससे आपको रटने नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा, कम टाइम में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप पीटी लिखें या मेंस लिखें, पूरी समझ आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगी। क्योंकि संथाल विद्रोह आपको मेंस में भी पढ़ना है, विद्रोह आपको मेंस में भी पढ़ना है, तो लिखने का तरीका भी यहाँ से आपको आ जाएगा, एक मेंस लेवल का कंप्लीट समझ डेवलप हो जाएगा। तो करना क्या है, करना क्या है, तो हमने क्या किया है, कोई भी यदि हम विद्रोह पढ़ रहे हैं, कोई भी यदि हम विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो इस विद्रोह में हमने 5, 4, 3 या जो भी बन सके 4-5 पॉइंट हमने बनाया और इसी 4-5 बिंदुओं में कंप्लीट विद्रोह को समाप्त कर दिया है। तो पहला बात, जब विद्रोह शुरू करेंगे तो पहला पॉइंट हमने बनाया कि कोई भी विद्रोह, कोई भी उलगुलान भैया शुरू होती है तो क्या चाहती है वो और क्यों चाहती है, तो कारण। तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा भैया कारण क्या था, कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे वास्तविक रहस्य कहा जाए तो कारण ही आपको मिलेगा। क्या कारण से वो विद्रोह शुरू हुआ, क्या वजह था जो उलगुलान करना पड़ा, क्या वजह था जो अपना हक और अधिकार के लिए इंसान को मजबूर करना पड़ा। तो पहला पॉइंट आपका है कारण। दूसरा पॉइंट आप जाइएगा, आपको मिलेगा क्षेत्र, किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ। इसके बाद अगले पॉइंट में आपको मिलेगा समय, कि भैया कितने बजे, कितना टाइम, कब, कौन ईस्वी हुआ, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से पूछेंगे ही ना, क्षेत्र और समय, यहाँ से तो प्रश्न आपको रहने हैं। इसके बाद चले आएंगे नेतृत्व में, कि किसने यह विद्रोह का नेतृत्व किया। नेतृत्व में हमने 2 पार्ट किया, आप ये ढांचा को ध्यान में रखिएगा। इसी ढांचे पर झारखंड के पूरी विद्रोह हमने समाप्त किया है, इसी ढांचे पर झारखंड की पूरी विद्रोह हमने समाप्त किया है। नेतृत्व में आएंगे तो एक तरफ आपको मिलेगा झारखंडी नेतृत्व, कि झारखंड की ओर कौन नेतृत्व कर रहा था, झारखंड की ओर नेतृत्व कर रहा था। दूसरे तरफ आपको मिलेगा कंपनी का शासन, कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटेन की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश सरकार की ओर से किसे भेजा गया था, नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में, महान आदमी के रूप में, कि इस विद्रोह को दमन करो या फिर इस विद्रोह को अपने अंदर ले आओ। तो इस प्रकार से हमने सारे पॉइंटों को क्लियर किया है। इसके बाद कहीं यदि इससे ज़्यादा कुछ और फैक्ट मिलते हैं तो अन्य करके हमने सारी बातें को यहाँ पर इस तरह से रख दिया। यही फ्लो चार्ट आपको पूरा विद्रोह में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको क्षेत्र के लिए हमने क्या किया है, झारखंड का भरपूर मैपिंग का प्रयोग किया है, झारखंड का भरपूर मैपिंग का प्रयोग किया है, ताकि आपको क्षेत्र और समय ना याद रखना पड़े। बाकी बात तो हम इतना कॉन्सेप्ट आपकी तैयार कर देंगे, दोबारा किसी की दूसरे की क्लास देखने की इच्छा नहीं होगी। यदि देखेंगे भी तो इससे कम ही आपको मिल पाएगा, इससे कम ही मिल पाएगा। तो आज ये भूमिका तैयार हो गई कि हम लोग को इसी स्ट्रक्चर में पढ़ना है, इसी नियम में पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ेंगे भैया, कारण, क्षेत्र, समय, नेतृत्व और अन्य। यही आपका फ्लो चार्ट पूरी विद्रोह में चलेगी,
पूरी विद्रोह में चलेगी, एक झारखंड का मैपिंग का प्रयोग करेंगे ताकि पता चल जाए कि इन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, इन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। तो पहला विद्रोह हम लोग देखते हैं, पहला विद्रोह देखते हैं। पहला विद्रोह क्या है? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह। क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या कमियां हैं, क्लास में और क्या संशोधन हम करके आप लोग को दे सकें। और पेपर 1 और पेपर 2 की बेहतरीन क्लास फोकस स्टडी विथ अभी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। पेपर 1 आपका अभिषेक सर, पूरी भारत में साइंस आप मिला लीजिएगा कि अभिषेक सर के द्वारा इससे खूबसूरत कोई नहीं पढ़ा सकता है, इससे खूबसूरत किन्हीं की क्लास नहीं चल रही है। प्रैक्टिकली आपके अभिषेक सर साइंस का क्लास ले रहे हैं और झारखंड आपके बीच है। झारखंड की क्लास आप देख के बताइएगा कि कैसा है, क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। चलिए, ढाल विद्रोह है ना, कौन सी विद्रोह है? ढाल विद्रोह, ठीक है। चलो जी, ढाल विद्रोह। तो सबसे पहले हमने बता दिया स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर पर इसी तरह से आपको पूरी विद्रोह मिलेगी। एक मैपिंग हमने झारखंड का डाल रखा है। कारण जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को राजा बनाना। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। कारण में यही हुआ कि अंग्रेज चाहते थे कि जगन्नाथ ढाल को हम हटा देंगे और नीमू ढाल को राजा बनाएंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से मेरा पकड़ बन जाएगा, फिर झारखंड पर शासन करेंगे, फिर झारखंड के ढाल भूमि पर शासन करेंगे। बातें क्लियर हो गई? विद्रोह क्यों हो रहे थे? तो विद्रोह के पीछे कारण ये था कि जगन्नाथ ढाल पहले से जो राजा था, जगन्नाथ ढाल पहले से जो वहां पर नियंत्रण के रूप में राजा था, शासन कर रहा था, इसको हटा के किसको बना देंगे? अपने मन चाहा नीमू ढाल को। और यदि हम नीमू ढाल को बना देते हैं तो मेरा हाथ मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम अंग्रेज नीमू ढाल को राजा बनाए हैं तो पकड़ हमारी राजनीतिक में बढ़ जाएगी। शासन वर्ग कौन होगा? हम होंगे। कौन होगा? हम होंगे। चलो जी, नेतृत्व। कारण क्लियर हो गई क्यों हुआ था ढाल विद्रोह? तो जगन्नाथ को हटा के नीमू को राजा बनाना कौन चाहते थे? अंग्रेज। अब देखिए, नेतृत्व में एक तरफ झारखंड के लोग रहेंगे, दूसरी तरफ ब्रिटिश के शासन के लोग, यानी कंपनी के लोग। कंपनी के लोग कौन है? वे लोग झारखंड के कौन है? तो आपके झारखंड के आएंगे तो जगन्नाथ ढाल। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ ढाल को ही तो हटा के किसको बनाना है? राजा, नीमू को। तो नेतृत्व कौन करेगा? जगन्नाथ ढाल। यहां भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। कंपनी के रूप में, तो कंपनी के रूप में ब्रिटिश सरकार ने दमनकर्ता के रूप में भेजा था लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को। लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को याद कैसे रखिएगा? रूक और मेगन को। लेफ्टिनेंट वो पद है, चार्ल्स भी पद है ना। मेगन और रूक को याद कैसे रखिएगा? मेगन और रूक चाहता था कि जगन्नाथ ढाल तुम अब राजा नहीं बनेगा, अब तुम रुक जा, अब हम बनाएंगे किसको? नीमू को। अर्थात रूक जो है, लेफ्टिनेंट रूक जो है, सो रोकना चाहता था राजा बनने से किसको? जगन्नाथ ढाल को। जगन्नाथ ढाल को। रुक याद हो गई कि भाई रुको, तुम राजा बनाएंगे किसको? नीमू को। ठीक है, चलिए अब रह गया मेगन को कैसे याद रखें? मेगन को कैसे याद रखें? मेगन कहता है हम भी तुमको रोकना चाहते हैं कि तुम भी राजा मत बनो, किसको बना दो? नीमू को। बात क्लियर हो गया? तो कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन थे। समय क्या है? समय आपका क्या है? कौन सा समय यह ढाल विद्रोह आपका चल रहा है? तो 1767 से 1777, अर्थात 10 वर्ष तक ये विद्रोह चला। ध्यान रखिएगा, 10 दिन यदि खाने पीने ना मिले तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो विद्रोह कितने वर्ष चले हैं? 10 वर्ष चले हैं मेरे प्यारे। हाँ प्यारे, ध्यान रखिएगा, विद्रोह कितने वर्ष चले हैं? 10 वर्ष चले हैं। विद्रोह कितने वर्ष चले हैं? 10 वर्ष। अब होती क्या है इस विद्रोह में? इस विद्रोह में, ढाल विद्रोह में, ढाल भूमि का जो क्षेत्र है, जो झारखंड के, अभी तुरंत हम लोग चल जाएंगे वहाँ सिंहभूम वाला क्षेत्र में। ढाल भूमि का जो क्षेत्र है, काम करते हैं थोड़ा देख भी लें। ये क्षेत्र आपका है
ढाल विद्रोह ढालभूम, ये क्षेत्र आपका है ढालभूम, ये क्षेत्र आपका क्या है ढालभूम। और इसी क्षेत्र में ढाल विद्रोह हुआ और जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल को राजा बनाएंगे, तब कंपनी अपना शासन लागू करेगी। और इसी के विरोध में ढालभूम की संपूर्ण जनता, ढालभूम के जितने भी लोग थे, संपूर्ण ढालभूम की जनता जगन्नाथ ढाल के पक्ष में अंग्रेजों का विरोध करने लगे कि हम केवल और केवल शासन में देखना चाहते हैं। तो कौन होगा वो? तो जगन्नाथ ढाल। और पूरी जनता उठ खड़ी होती है और पूरी ढालभूम की धरती में एक ही आवाज उठता है कि एकमात्र राजा हो सकता है ढालभूम पर, तो वो जगन्नाथ ढाल हो सकता है। जगन्नाथ ढाल के अलावे दूसरे को हम राजा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कंपनी की ओर से रूक और मेगन को भेजा गया, लेकिन इन लोगों को सीधे से एक ही उत्तर मिला, अपनी हक और अधिकार के लिए हम पीछे नहीं रह सकते हैं। ढालभूम की धरती पर केवल और केवल जगन्नाथ ढाल ही राजा बनेगा। और इस प्रकार से ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ अपने जोश और जुनून के साथ आगे चलने लगा। और लगातार 10 वर्षों तक ये हक और अधिकार मांगते रहे ढालभूम की धरती की जनता कि मुझे अंग्रेजों के गुलाम नहीं, जगन्नाथ ढाल का गुलामी पसंद है, जगन्नाथ ढाल के अधीन रह सकते हैं। और 1767 से प्रारंभ होकर 77 ईस्वी तक चला। परिणाम के रूप में देखा जाए तो जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बनाया, तब जाकर के भैया ये विद्रोह क्या हुआ? समाप्त हुआ। ये विद्रोह क्या हुआ? समाप्त हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जगन्नाथ ढाल राजा चाहिए तो चाहिए। और 10 वर्षों का कड़ा विरोध और वहाँ की जनता ने अंग्रेजों का घोरचोर बढ़ चढ़ कर, महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर, आदिवासियों ने विद्रोह किया और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और झुक के पुनः जगन्नाथ ढाल को बोला आप ही राजा हैं। और वहाँ की जनता ने पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया, तब जाकर के यह विद्रोह समाप्त होती है। तब जाकर के भैया यह विद्रोह आपकी समाप्त होती है। ठीक है, ये विद्रोह झारखंड का प्रथम विद्रोह था। और इसी विद्रोह के द्वारा झारखंड में अंग्रेज हमारे झारखंड में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अंग्रेज हमारे झारखंड में प्रवेश करते हैं। तब ये बातें क्लियर हो गई कि ढालभूम की धरती झारखंड में कहाँ है, झारखंड में कहाँ है। तो ढालभूम आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में ढालभूम तो ये क्षेत्र है, ढालभूम तो ये क्षेत्र है। जब ढालभूम आपका झारखंड में ये है, तो निश्चित रूप से अंग्रेज ढालभूम के क्षेत्र से ही झारखंड में प्रवेश किए। ये जेपीएससी में भी प्रश्न था, यहाँ से जेपीएससी में यहाँ से प्रश्न था कि अंग्रेज प्रथम बार प्रवेश किस विद्रोह से किए हैं, किस स्थान से किए हैं, किधर से किए हैं, वो स्थान बताइए। तो आप देख लीजिए भैया, आपका जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा है। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश ढालभूम की धरती से, अर्थात झारखंड की दक्षिण की ओर से होता है। अब सवाल यहाँ उठता है, थोड़ी सी और गहराई में हम जा रहे हैं कि झारखंड की दक्षिण से ही क्यों होता है ये विद्रोह। यदि यहाँ से अंग्रेज आते हैं तब तो पहला विद्रोह होता है संथाल से। यदि अंग्रेज यहाँ से आते हैं तो पहला विद्रोह होता है इस कोडरमा गिरिडीह वाला इलाका हजारीबाग से। यदि अंग्रेज यहाँ प्रवेश करते हैं तो पहला विद्रोह आपका पलामू गढ़वा क्षेत्र से होता। अंग्रेज यहाँ से प्रवेश करते हैं तो पहला विद्रोह मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे यार, मेरे सरकार, सिमडेगा और पलामू से होता। लेकिन अंग्रेज यहीं से क्यों आए? अंग्रेज इधर से ही क्यों आए? क्या वजह थी? किधर से ही आए और दक्षिण से ही आए, और दक्षिण पूर्व कहा जाए, ढालभूम की धरती है तो इधर से क्यों आए? तो हम लोग चले आते थोड़ी भारत पर, भारत पर आते। ये आपका रहा स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र, प्यारा भारत। इस भारत में आप देखेंगे, इस भारत में देखेंगे कि झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है। मतलब भारत में झारखंड यहाँ है। यहाँ तक तो बातें सबको क्लियर हो गई। अंग्रेज जो है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है मेरे प्यारे? अरब सागर। ये आपका क्या है मेरे प्यारे? बंगाल की खाड़ी। ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, है ना। और नीचे आप चले जाइएगा तो ये आपको मिलेगा हिंद महासागर, यही ना। तो अंग्रेज जल मार्ग से भारत में आता है, और जल मार्ग तो ये सब है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। और जल मार्ग से आने के बाद पहला भारत में
झारखंड में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर प्रवेश करेगा, जल मार्ग से आएगा, जल मार्ग से आ रहा है तो पहला प्रवेश कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा। और ये क्षेत्र आपका भारत में क्या है, क्या है, बंगाल। मेरा पूर्वी में आएगा पश्चिम बंगाल। झारखंड का परिचय पहला क्लास याद करिए, है ना। तो भारत में पूरब की ओर, झारखंड के पूरब की ओर पश्चिम बंगाल अवस्थित है। पहले अंग्रेज आते हैं तो पश्चिम बंगाल में आते हैं, और पश्चिम बंगाल में आने के कारण उसे इधर से प्रवेश करना अच्छा है, इधर से ही प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल में आए तो निश्चित रूप से इन लोगों का प्रवेश सिंहभूम के एरिया से होगा। और जब सिंहभूम के एरिया से हो रहा है, सिंहभूम के क्षेत्र से हो रहा है, तो पहला आपका झारखंड में जो क्षेत्र पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, सिंहभूम। पुराना नाम क्या है, ढालभूम। ढालभूम। तो ये बातें क्लियर हो गई कि ढालभूम से ही अंग्रेज क्यों प्रवेश किए, क्योंकि वो पहले जल मार्ग से आए तो पश्चिम बंगाल में आए, और पश्चिम बंगाल में आपका ढालभूम नीचे की ओर संपर्क अधिक है, इसीलिए पहला प्रवेश अंग्रेजों का ढालभूम भूमि से ही होती है, ढालभूम भूमि से ही होती है। बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई। चलिए आते हम लोग पीडीएफ पर। तो ये आपका रहा पूरी क्लास ढाल विद्रोह का, ढाल विद्रोह का। और इसीलिए झारखंड में, है ना, अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम से झारखंड के दक्षिण से होता है, और 10 वर्षों तक ये विद्रोह चलता है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।